अच्छा जी, कुछ MCQs रह गए हैं, लेकिन अब नमाज में से टाइम बहुत कम रह गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज कैश फ्लो का ट्रायल से होने वाला सवाल जो है वो हम कर लें। तो ये जो 15 MCQs हैं ये आपने ज़रा करने हैं काइंडली, ज़रा नहीं बल्कि सही से कर लेने, ठीक है। तो आपका होमवर्क, या मैं देख लेता हूँ कोई एक आधा इसमें से देख लेते हैं। 14 को तो 14 सही नहीं है, ये मैंने रिप्लेस करवाया था लास्ट टाइम। नहीं, ये गलत है। चलें इसको पेंडिंग रखें, इसके अलावा की बात करें, ठीक है ना। ये मैंने ना असल में लास्ट टाइम इनको निशान लगा के दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। रेशोस, ये देखें ना, इसमें कोई मसला था, मुझे लगता है ये अभी तक भी है, करेक्शन नीडेड। मैं देख लेता हूँ, इसको पेंडिंग रखें, आप इसको छोड़ें, आपको इससे क्या, मैंने कहा पेंडिंग है तो पेंडिंग है बस। उसके बाद 13 होमवर्क में आएगा, होने वाले जो होमवर्क में है वही कर रहा हूँ। 12 होमवर्क वाला है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। 11 भी होमवर्क वाला है। अच्छा, 10 और 9 सेम है मुझे लग रहा है। कोई अगर इनमें से एक आधा मुझे ज़रा नज़र आ जाए ना जो कि ज़रूरी है करवाना, तो वो मैं करवा दूँ। 7 भाई कह रहे हैं, 8 भी। चले अब ये जो रह गए पढ़ लेना, मैं कल आते साथ ये पहले वाले 8 करवाऊंगा, अगलों में कोई जान नहीं मुझे नज़र आई। अब ये मैं देख नहीं रहा, इसलिए मैं ये कह भी रहा कि होमवर्क में है। 7, 8 तो मैंने करवाने हैं, मुझे इनमें गड़बड़ लग रही है। 6 भी होमवर्क में करो, ये इजी है। उसके बाद 5 भी होमवर्क में करो, जो मैं छोड़ दूं वो छोड़ दूं, ठीक है। ये 5 चलें करके देखिएगा, इसमें कोई मसला ना हो। और ये दोनों मैंने करवाने पहले, ये मैं करवाऊंगा 1, ये मैंने जो लाजमी करवाने, आप कर आइएगा वैसे। 2, 5 भी देख लेंगे, 7 और 8 ये मैंने करवाने हैं, लेकिन बेहतर है आप करके आइएगा। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिए हैं उनमें जिसमें आपको मसला होगा सिर्फ वो डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी, ये 5 मेरे जहन में हैं जो करवाने हैं, बाकी अगर कोई मसला होगा आपका तो फिर मैं करवाऊंगा। ओके, डन। अच्छा, अब रेशोज़ के टॉपिक के अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर दिया तो कर दिया, वैसे रेशो में भी अब कुछ नहीं बाकी। थ्योरेटिकली भी, MCQ वाइज भी, और क्वेश्चन की 3 टाइप्स थी, वो तीनों हमें आती हैं। पर्चे के लिए आपने याद रखना है 4 सफ़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर इंटरप्रिटेशन आए या इंक्रीज डिक्रीज आए, और कॉन्सेप्चुअली आप मजबूत हो चुके हैं। अब अगर वो दूसरा इंक्रीज डिक्रीज मतलब वेरिएशन की रीज़न ना पूछे, बल्कि इंक्रीज डिक्रीज एपी वैक वाला करवा ले, वो तो यहाँ पे भी आपने देख लिया, ठीक है। तो टॉपिक इतना सही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इतनी आसान चीज़ है कि वो पर्चे में पूछता ही नहीं है, हमने वो कल करके देख लिया हुआ है। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल फोल्ड हो चुका है, NPO भी बिल्कुल फोल्ड हो चुका है। अब मैं कैश फ्लो की तरफ आ चुका हूँ, और कैश फ्लो भी फोल्डेड ही है। कैश फ्लो के अंदर 1-2 सवाल सिर्फ आपको, जैसे वो लियाकत वाला होमवर्क में दिया था, कोई इक्का दुक्का और ऐसे ही कोई हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करूँगा, अपनी कन्वीनियंस से सुन लेना किसी भी वक्त लम्बे पढ़ के, ठीक है ना। जो मैंने कहा हुआ लियाकत वाला, वो मैंने बहरहाल करनी है। उसके अलावा मैं आपको करवाने लगा हूँ ट्रायल वाला सवाल। इससे हटकर कोई और चीज़ है तो वो थ्योरी के अंदर है, जो मैं कल देखाऊँगा, वो मैं पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है। इसके MCQs हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सारे करीब करीब हो चुके हुए हैं, लेकिन मैंने हर चैप्टर में से तसल्ली के लिए, जैसे आप बोरिंग कॉस्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, ऐसी बोरिंग कॉस्ट का शायद कोई एक आधा सवाल टेस्ट वाला रहता है, हो सकता है मेरी तसल्ली ना हो इतनी रिवीजन से, तो मैं उसका सवाल डिस्कस कर लूँ। कोई आसान चीज़, मुश्किल चीज़ लगती है पढ़ी है तो बंदा डिस्कस कर लेता है। ऐसी चीज़ें छोटी छोटी हैं। IS 16 के चैप्टर में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो जो डिस्कस ना हुई हो, तो इस तरह की चीज़ें ही हैं जो कल डिस्कस होनी है। तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैंने सारा गो थ्रू कर लिया सिलेबस, तो इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास होगी, चाहे रात के 10 बजा दूँ, मैं भेज दूँगा आपको फारिग करके। लेकिन मसला ये है कि मैंने गो थ्रू करना है हर चीज़ से, कोई चीज़ मिस ना हो जाए मुझसे, तो उसमें अगर कोई चीज़ रह गई तो फिर माजरत के साथ
नहीं होगा वैसे इंशाल्लाह। उम्मीद आप दुआ करिएगा कि मुझे थकावट ना हो, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दें। और भाई कह रहे हैं गल्ला गल्ला चे टाइम लंघाता सू, काम नहीं कर रहा। पेज 697 पे तशरीफ़ लाएं। आपका ये वॉल्यूम 2 ही है, 1 वाली माफ़ी दे दें आप मुझे, मैंने इसीलिए हड़प्पा वाला सवाल करवा के मैं वहाँ से भाग आया हूँ, ठीक है। इसीलिए अब कल ही उसको, तो कल वॉल्यूम 1 ले आइएगा फिर, ताकि हाँ कोई बात नहीं, आज भी लाए तो जिनको फ़ायदा हो गया ना उन्हें। जी बच्चों सवाल देखें। गैलेक्सी ब्रदर्स कमेंस्ड देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी 13 विद कैश ऑफ 50 मिलियन, आ बिल्डिंग ऑफ 25 मिलियन, आ मोटर व्हीकल ऑफ 14 मिलियन। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। चलो एक तो ये बड़े मज़े की बात है सवाल में कि ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा। वो XYZ लिमिटेड वाला एक सवाल आपने होमवर्क में किया था, सुबह आपने कहा था क्या अगले दिन आके किए, क्या मजाक था, सवाल था। ऐसे सवाल क्लास में कर रहे होते हैं आप, होमवर्क में ऐसे दे देते हैं, इतना आसान था वो सवाल। है XYZ वाला, कहीं शायद 10वां था, शायद 10वां था, ये 9 से अगला ही है। तो इसमें भी क्या था, इसमें सारे के सारे आपने ओपनिंग जीरो ही है रिज्यूम किया था, ऐसे ही किया था ना, ठीक है। पता नहीं यहाँ तो लिखा नहीं था, यहाँ तो लिखा हुआ है 1 जनवरी 13 पर बिजनेस स्टार्ट किया है। और सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13। लेकिन डिफरेंट बात यह है कि सवाल में क्या गिवन है, फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। P&L बना के देता है बैलेंस शीट, लेकिन एहतियात के दर्जे में रहते हुए ये काम, जैसे मैंने NPO में एहतियात के दर्जे में रहते हुए आपको रिसीट पेमेंट बनवाना है, बाकी काम तो हो गए, कैश फ्लो के अंदर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन एहतियात के दर्जे में ये सोल्यूशन इसके रहते हैं। आई नो जालिब वाले, ठीक है, मुझे याद आ गया ना, मुझे कब से टाइप हुए पड़े हैं, आपको भेजे भी थे उन्होंने, मैंने कहा था नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैंने देखने हैं, अब मेरी तसल्ली नहीं होगी तो मैं नहीं भेजूँ, तसल्ली करके भेज दूंगा इंशाल्लाह। एक बार ऐसे फ्री होता जाऊँगा, बस मेरा काम यही होगा, रोज़ आपको मैसेज आ रहा होगा, आज ये चीज़ आ गई, आज ये चीज़, हाँ आज ये सोल्यूशन आ गया, इतना ज़बरदस्त, ये हो गया, वो हो गया, रिवीजन प्लान आ गया, आज ये हो गया, ऐसे चलेगा बस इंशाल्लाह। अब कैश फ्लो बनानी है आप लोगों ने घर पे, ठीक है। इसमें जो मसले वाली चीज़ है सिर्फ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली बात, लेजर्स तो हमने बनाने उसी तरह से। सवाल चुप है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट मैं यहाँ पे इसलिए बना लेता हूँ ताकि हम जितना को हो सके उतना तो करते जाएं, और बाकी कल अगर आपको मसले मसाइल होंगे कंटिन्यू करेंगे ना, आप जहाँ पे ख़त्म होगा कंटिन्यू करेंगे। मुश्किल वाली बात मैं करके जाऊँगा इंशाल्लाह। बाकी सवाल में मसला होना कोई नहीं है, सिर्फ एक चाका होता है, चाका, एक वहम है कि अगर ट्रायल आ गया तो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, तो ये होगा जो होने लगा, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो वर्किंग वाला कहाँ पे है हमारा सफ़ा, कहीं ऊपर चला गया, ये रहा। उन्हें कहा मेरी बस जे, हमने कहा ठहर तेरी बस। यार कितना पढ़ते हैं आप लोग, मैं तो इतना नहीं पढ़ता होता। शायद छोले दे के पास हुआ मैं, ये कह रहे हैं। हाँ हमारे इलाके में तो होते हैं ना छोले, है ना, हाँ मतलब मुझे छोले दे के पास होने वो। अच्छा जी सवाल पढ़ना शुरू कर दें, ट्रायल को पढ़ना शुरू कर दें। मेरी लकीरें शकीरें फॉर्मेट शॉर्मेट खींचते खूंचते जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर बताएं जी। नाम है इसका गैलेक्सी, हाँ जी। पेज नंबर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा जी रिक्वायरमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। कोशिश करूंगा आपके बोर्ड की नकल यहाँ चलती रहे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखना है गैलेक्सी ब्रदर्स, जीबी लिखा हुआ उसने, जालिम ने लिखा ही नहीं। स्नो ब्रॉस के बाद गैलेक्सी ब्रॉस। किस किसने स्नो ब्रॉस खेली हुई है, यार शहजादे तुम लोग तो दोस्त हो मेरे। जोराबाद में नहीं होती थी वीडियो गेम, चीची उचीची खेल। ऐसे यार वो भी क्या अजीब टाइम था, है मेटल स्लग, और वो बस गुजर गया वक्त वो भी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, टेंशन ना लेना ਤੁਸੀਂ। इसलिए मैनू फ्रॉड नहीं ला सकते ਤੁਸੀਂ। फॉर द ईयर 31 दिसंबर बताओ। चलें
भाई साहब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपके बैठने के ऊपर ये फरमाइशी प्रोग्राम, इसकी तैयारी भी मेरी कोई नहीं, अल्लाह खैर करे जी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देख के भी ना आया, पीबीटी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, उसके बाद लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड। थोड़ा सा अगर हिम्मत कर लें आप तो कल काम जो है वो नहीं कल काम ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, जो मैंने रेशो के एमसीक्यूज छोड़े हैं वो सारे कर लें, कैश फ्लो के सारे एमसीक्यू कर लें, और कैश फ्लो का ये सवाल जहाँ ख़त्म हो वहाँ से इसको पूरा करना है। मैं तो आते साथ करवाऊँगा ही है, ठीक है, लेकिन अभी 4:15 तक ये कहानी चल रही है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा है मैं ज़रा अभी निकल जाऊँगा तो थोड़ा सा मगरिब इशा से पहले पहले FAR 2 की थोड़ा सी रह गया अब काम, 2-2.5 घंटे की क्लास है उनकी कल, वो मैं इंशाल्लाह पूरा कर लूँगा। इशा के बाद फिर जब तक हिम्मत हुई चलता रहूँगा, जब सो गया तो सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, इंशाल्लाह आपकी तैयारी कर लूँगा अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, कोशिश करूँगा। ये आप लोग यार ये बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, कसम से ऐसे बात मान जाते हैं फ़ौरन जी। उसके बाद ये ए आ जाता था, फिर बोर्ड की ऊपर हम यूं करके लाइन लगा लेते थे, ये बोर्ड ताकि आपके सामने रहे ना जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे कोई 4-5 लाइनें, वो तो मैं लाइनें यहाँ पे प्लस माइनस कर लूँगा ना, ठीक है। बी आ जाता था, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और फिर यहाँ पर सी आ जाता था, उसके बाद नेट कैश फ्लोज, A + B + C। वो बिरयानी वाला किधर गया, वो जिसने खानी थी बिरयानी? नहीं पठान जो था वो किधर है, उसको कहना यार जब बिरयानी जिस दिन हो उस दिन ज़रूर आना है, ये ना हो के कल। हाँ मैं अगर काम देखो, अगर मेरी प्लानिंग ने ये बता दिया कि कल ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह, तो कल मैं ऑर्डर भी कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं यार, देखो अपना नसीब खाने आना है, अच्छी बात है। अगर मेरे दिल में कुछ थोड़ी सी भी बात हो आपको खिलाते हुए तो आपके लिए तो वो मुनासिब नहीं है, तो मैं खुशी से ही इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगा। लेकिन वो अभी रिकॉर्डिंग बंद करके ना डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। हो सकता है हम चाय समोसा कर लें और वो लोग आएँ जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं आज, तो आगे उनको मायूसी हो, ये तो हो सकता है ना। तो आके ही देखना पड़ेगा उनको कि क्या है जी। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वर्किंग 1 से हमारे पास आता था, और हम पहुंच जाया करते थे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा जी, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, और करना भी मैंने कुछ नहीं है, समझ तो तुहानू लग ही गई होनी है, ठीक है। मैं तो गोली ते हाँ इस टाइम, फुल टाइम गोली पे हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो आपको गोलियाँ करा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी आते आते आपको मैंने मतलब की बात समझा देनी है, और उसके बाद फिर जी आप लोग घर पे सवाल कर आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, और जिन जिन के बैलेंसेस अवेलेबल हैं, ओपनिंग तो किसी का भी नहीं है, लेजर तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक एडिशनल काम ये शायद करना पड़े कि P&L भी बनाना पड़ जाए। सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल जिसमें पड़ी हुई है डेप्रीसिएशन 9 मिलियन की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें पड़ी हुई है डेप्रीसिएशन 6.25 की। मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि उसने इनकम्स एक्सपेंसेस दे दिए हैं। इनकम्स एक्सपेंसेस, सेल अलग गिवन है, P&L पूरा ही गिवन है ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल अलग गिवन, इन्वेंट्री में जाएगा, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे दे दिए उसने। अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम, पुराना सवाल है ज़रा, किसी ज़माने में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, नॉर्मली नहीं, ऐसा होता ही नहीं, प्रैक्टिकली भी यही होता है, कोई ट्रायल से नहीं बनाता कैश फ्लो, प्रैक्टिकली भी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, उसके बाद फिर उसी से ही प्रैक्टिकली हम लोग अकाउंटेंट्स जो कैश फ्लो उसी से ही बनाते हैं, कैश फ्लो उसी से ही बनती है। तो इसलिए शायद उन्होंने भी छोड़ दिया, लेकिन एहतियात अच्छी है, ठीक है। 10 साल पहले वाली चीज़ आ भी सकती है।
अच्छा जी, अब सारी इनकम्स एक्सपेंसेस को पहले पकड़ लो, मेरे ख्याल में प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये येलो कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद अदर इनकम, उसके बाद फाइनेंस चार्जेस, माशाल्लाह से टैक्स भी है, और उसके बाद आगे शुरू हो जाते हैं एसेट्स, कैश एंड बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन, माशाल्लाह प्रोविजन भी है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड पे है, मतलब क्लोजिंग होगी, क्योंकि ट्रायल के अंदर ओपनिंग तो कुछ है नहीं था, बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है। ये सारा बैलेंस शीट का ग्रीन डाटा है, बस यही है, बैलेंस शीट इधर आ गई है, ये लायबिलिटीज़ चल रही हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नेट ऑफ पेमेंट, ये बड़ी मुसीबत है, पार्टनर कैपिटल, असल लड़ाई यहाँ पर है जो समझानी है आपको। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ही मिल रहे हैं। क्यों? देखो ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग वक्त ज़ीरो थे, अब अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आ रही है तो इसका मतलब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी। क्यों? कैसे पता लगा? ओपनिंग तो था नहीं, एक तो ये बड़ी निशानी थी। दूसरी बड़ी निशानी जो आपको मैंने समझाई हुई है कि ट्रायल के अंदर अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नज़र आ रहा है, डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है ना, वो कह रहा है इस 83 के अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी है 9 की। ये कैसे आई होगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री हुए बगैर ट्रायल के अंदर तो ये पहुंच ही नहीं सकती। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुका हुआ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इनमें गलती तो हो सकती है, ठीक है जी, ये लेकिन सारे के सारे क्या हैं? क्लोजिंग। उसने लिखा भी होता लेकिन मैं फिर भी लिख गया साथ ही, सब क्लोजिंग है। गलत क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग कोई नहीं हो सकता। असल लड़ाई तो यही है, ये जो नेट ऑफ कर गया ना कुछ चीज़ों को, ये ज़रा मुनासिब नहीं किया उसने, ठीक है। अब यहाँ से मेरे ख्याल में यही छोटी सी एक वर्किंग कर लेता हूँ मैं, वर्किंग वन ऐसे छोटी सी। सेल्स कितनी है जी? 136, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स 83.5, फिर जीपी क्या निकालना, जान दो सीधा, सेलिंग एंड एडमिन कितना जी? मेरी वर्किंग है ना भाई, कौन सा उसने रिक्वायर की हुई है जी? कितना? 37.3, फिर मसलिनियस इनकम ऐड कर दो, अदर इनकम पॉजिटिव रखनी है, ठीक है ना जी? कितना? 0.5, यार ये 1000 में कर लेते वैसे, चलो इसको मैंने इसलिए रोका। अच्छा, फाइनेंस चार्जेस भी माइनस कर दो, फाइनेंस चार्जेस कितने जी? 2.5, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ब्रेक मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे पीबीटी और पैट अलग अलग चाहिए, पीबीटी और पैट मुझे अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रेक मैंने लगा ली। बताओ 13.2 फटाफट आए, और यहाँ पर नहीं, सॉरी, फटाफट आए और यहाँ पर हमने लिख दिया कितना जी? 13.2 रुपीज़ इन मिलियन। अब आप चल पड़े हैं तो ठीक है, ओके। ये वर्किंग नंबर 1 में जी हमने निकाला है। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स एक्सपेंस, और आंसर आएगा नहीं, टैक्स एक्सपेंस कितना है? 6 है। अच्छा जी, ठीक है, 6 आ गया। तो पैट कितना आ गया? 7.2। ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स आज हैं कोई नहीं, तो बेसिकली कैपिटल, ये पुराना सवाल है ना, ठीक है। तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, नेट ऑफ ड्राइंग्स, ये आ रहा है, ठीक है। अब मामला कुछ ऐसे है कि हमारी जो वर्किंग्स ओपन होनी है उनमें सबसे पहली वर्किंग कौन सी होनी है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ये साइज तो ठीक है ना, ये यहाँ तक तस्वीर के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम क्लोज मारते हैं मेन, और वर्किंग्स अब शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहली वर्किंग जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की होती थी, वो हम साथ ही ओपन कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है जी। ये फिगर्स ले लेंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग। ओपनिंग तो है 0, कोई सा भी हो। अब पूरे सवाल में मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या नज़र आया था? एक ही आइटम नज़र आया था। नहीं, 2 हैं, ये 5 का पॉजिटिव, 23 का नेगेटिव, अगले सारे दूसरे हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऐसे ही है। अब बोलो सर तरतीब से चले ना, ऐसे ना करें। अच्छा भाई ठीक है, तरतीब से ही तो चल रहा था, ये सारा कुछ टिक हो गया, अब आगे तरतीब से ही चल रहा हूँ। कैश एंड बैंक, ये
5 आ गया। क्लोजिंग बोलो, ओपनिंग कितना था? 0, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू किया है। अच्छा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता था, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 23। और भी आ सकता है कुछ, फिलहाल तो नहीं पता। एडजस्टमेंट नीचे जैसे इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट एक बार आई थी, याद है? ओके। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अकाउंट्स रिसीवेबल, ओपनिंग कितना है? 0। ओपनिंग कितना है? 0। क्लोजिंग कितना है? 18। कहाँ जाएगा? इस मेथड में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लेके जाना है, तो नंबर मिलते जा रहे हैं। क्या नाम लिखा हुआ है इन्होंने? अकाउंट रिसीवेबल। ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग तक सारे ही बढ़ने हैं। ये तो सिंपल, इतना सवाल सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो आपसे ट्रायल वाला सवाल आपको कहेगा तो ओपनिंग भी देना पड़ेगा उसको अलग से, और क्लोजिंग भी अलग से देना पड़ेगा। तो इसीलिए या तो वो पहले साल का देगा या वो नहीं देगा। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते हमारा डेटर बढ़ा है 18 से, तो डेबिट डेटर, तो क्रेडिट कैश, तो -18। प्रोविजन अलग से लेंगे। ओ, ये नेट है? नहीं, ये नेट है। अकाउंट रिसीवेबल तो अलग पड़े हैं, तो बेहतरीन हो गया, हमें कुछ जरूरत ही कोई नहीं है, हम अलग अलग ही लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ अब ये देखो ना, आप कहोगे ये तो सर इधर पड़ा, और ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट है। प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है। ओपनिंग में तो सब कुछ 0 था, ओपनिंग तो प्रोविजन 0 थी। अब अगर नजर आ रही है तो इसका मतलब ये इस पीरियड की क्लोजिंग प्रोविजन है। पता नहीं कितने परसेंट होगा, उन्होंने कहीं बताया नहीं है। वैसे निकालना चाहो तो निकल सकता है कितने परसेंट प्रोविजन है। 0.9 करो ना डिवाइड 18 से, कितना है? 5% है। 5% प्रोविजन क्रिएट किया उन्होंने। कैसे की होगी उन्होंने? क्लोजिंग डेटर्स 18 को 5% लगाया होगा, तो ये आ गया। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो पता लग गया प्रोविजन ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते बढ़ गई है 0.9 से, ठीक है। वो आसान सवाल था ना, इसलिए रह गया, एंड पे आ गया। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गई, अब बढ़ रही है। तो क्रेडिट नेचर की चीज़ है ना, तो क्रेडिट तो कैश के अंदर डेबिट का इंपैक्ट कितना? 0.9। नजर आ रहा है? देखो तस्वीर में नजर आएगा ये 0.9 का क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, अच्छा। उसके बाद जी अब तरतीब से चल रहे हैं। अब ये सवाल था, अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग है, हो गया, प्रोविजन हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इन्वेंट्री बढ़ गई। कोई एडजस्टमेंट पढ़ लो वैसे। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा कोई पड़ा है, कोई कार हमारी गई है, डेप्शन चार्ज भी है। अच्छा जी, चलें ठीक है, ओके डन। देखते हैं कोई चीज़ गलत होगी तो बाद में काट के सही कर लेंगे, मसला क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल तो होता जा रहा है। मैंने तो सोचा था आप लोग करेंगे। तो इन्वेंट्री 10 रुपये, हाँ आसान नजर आया ना, हम ही करेंगे। हाँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैंने तैयारी नहीं करके आया था, मुझे ना आप मज़ा करने देना ये, ठीक है जी। इन्वेंट्री बढ़ गई कितने से? नेक्स्ट, अकाउंट पेएबल 14 से कम हुए हैं कि बढ़े हैं? अकाउंट पेएबल कम हुए हैं, कमे हुए हैं जी। जी बोलो। 14 से क्रेडिट, तो इधर डेबिट, डन जी। नेक्स्ट, ओ मुझे लगता है थक गया। कितना था ये? 10 था ऊपर वाला, ओके जी। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल का तो लेजर बनता है, तो वर्किंग नंबर, वर्किंग 1 तो मैंने किसी और चीज़ को कहा था। चलो इसको 3 कर ले, उसको 2 करते हैं। हम अपनी रूटीन वाली वर्किंग को नहीं छेड़ सकते। आई एम सॉरी, हाँ जी, ऐसे नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाएं। ओपनिंग पेएबल कितना है बताएं? ओपनिंग पेएबल 0 है, ब्रॉट डाउन 0, और क्लोजिंग पेएबल कितना है? तो मसला क्या है भाई? एक्सपेंस ये देखो, ये वर्किंग ही थी हमारी, इसको मैं उठा के इधर ही ले आऊँगा। ये वर्किंग ही तो की थी मैंने, ठीक है। चल भाई, जी कर ले। वर्किंग नंबर 2 हमारी ये बनी थी। वर्किंग 1 तो असल में हम सवाल करते करते ही लिख जाते हैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए उसका नंबर मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है। अब इधर देखें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बस ये हमें बनाना पड़ गया। फाइनेंशियल चार्जेस 2.5 है। अब एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, तो फिर ये एक्सपेंस की फिगर जो 2.5 है ये इधर आ जाएगी। अब बताओ इसको बैलेंस करके निकाल लोगे आंसर? ओके, आपने भी तो कुछ करना है घर पे जाके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जी बेटा वो उन्होंने लिया होगा, उन्होंने करके ही फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं, उन्होंने सब कुछ तो किया हुआ है। 12% लोन है, खामोश है, तो यही अज्यूम करेंगे कि लोन पहले दिन से आया है, तो 25 इंटू 12 करोगे कितना आता है वैसे? बाय द वे 3 मिलियन आता है। अब आप कहोगे जी इधर 3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5, तो ये क्या चक्कर है? तो हो सकता है लोन पहले दिन ना आया हो सकता है 2-3 महीने बाद लिया हो उन्होंने। अब आपको इससे क्या, अगर फाइनेंशियल चार्जेस नज़र आ रहे हैं तो मतलब उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ जी हो गया है छुट्टी का टाइम। चलें, अच्छा आप सुने, जो काम की बात थी वो तो रह ही गई। ये नेट ऑफ जो 2 लिखे हुए हैं ना, इनमें से कैपिटल के बारे में समझाता हूँ। कैपिटल का लेजर आपने बनाना है, मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ कि मैं वहाँ पे दोबारा फिर बनाऊँगा ना कल। कैपिटल वही वाला कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है, जो आपने पहले 1-2 दिन बनाया था। इसी में प्रॉफिट, इसी में ड्राइंग्स, इसी में कोई मज़ीद कैपिटल आए तो। अब उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया है तो उन्होंने कैश 50 मिलियन का वो लाए, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। वो बिल्डिंग लेकर आए जिसकी वैल्यू 25 मिलियन थी, एंट्री बिल्डिंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यानी बिल्डिंग का लेजर आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, 25। तीसरा, और कोई घर की गाड़ी भी उठा के ले आए 1.4 की, उसकी एंट्री बन गई व्हीकल डेबिट। हाँ जी, ये बचपन वाली एंट्री है 1.4। अब ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में क्रेडिट होनी है बोलो। 50 ओपनिंग तो 0 था, फिर ये 50 आया, ये 25 आया, ये 1.4 आया, लिख लोगे यहाँ पे। उसके बाद मसला ये है कि इसमें प्रॉफिट नहीं आया, कि आ गया या नहीं आया बताएं। तब तक मैं ये लिख लेता हूँ कैश। आप मुझे फैसला करके बताएं कि इसमें प्रॉफिट आ चुका है या नहीं आ चुका। कैसे आप कह सकते हैं ये बात? मैंने कहा था कि ट्रायल में अगर इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट होना बाकी। तो इस फिगर में किथे गई? इस फिगर में कैसे ये हो सकता है पड़ा हुआ? ये तो नहीं पड़ा था, लेकिन एक मुसीबत पड़ गई। वो कहने लगा कि पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विथड्रॉल्स है। ओ जालिम, यानी ड्राइंग्स इसमें से लेस हो चुकी हैं। अब मैं एक गलत कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूं, गलत यानी इनकम्प्लीट, अकाउंटेंट वाला कैपिटल का अकाउंट मैं अगर बनाऊं जिसमें ओपनिंग 0 था और ये सब कुछ आया था 5, 25, 1.4, और क्लोजिंग इस वक्त कितना नजर आ रहा है ट्रायल में, जिसमें नहीं है अभी भाई, प्रॉफिट नहीं है। मैं गलत वाला अकाउंट बना रहा हूं। गलत इसलिए कह रहा हूं कि उसमें भी कैपिटल है, वो प्रॉफिट एडेड ही नहीं है, प्रॉफिट उसमें एडेड नहीं है। ठीक है, अब 2 तरीके हैं, या तो इसको अनएडजस्टेड कह के सही करें, या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरी बात आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने ओपनिंग दिस किया, बोलो, और इसमें से ड्राइंग्स को भी लेस किया, पता नहीं कितनी थी, लेकिन यह पता है कि क्लोजिंग इस वक्त आ रहा है 73.95। समझ आती है बात की? इसका मतलब क्लोजिंग 73.95 है, तो फिर ड्राइंग कितनी निकल चुकी होंगी? बोलो, ड्राइंग्स कितनी निकल चुकी होंगी? बैलेंसिंग निकालो ना पुत्र जी। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पड़ा, ये डेबिट कितना जी? कैश 50 है, मैंने गलत लिखा हुआ है, लेट मी देख, ये जी, माजरत चाहता हूं जी, 2 पॉइंट। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो आपकी निकली है ना, ये निकालने के बाद आप इसको फारिग कराओ, चल नस निकल, और यहां पे आके ये ड्राइंग्स की फिगर लिख दें। अब ये जो आपकी वर्किंग है, लेट से वर्किंग नंबर आपकी कौन सी बनी होगी? चलो 4 कर देता हूं मैं, तो ये वर्किंग 4.1 बना लो ड्राइंग्स निकालने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा उसको यूज ना करो, कॉन्सेप्ट खराब होगा। ओपनिंग 0 था, ये एडिशंस हुए घर से जो लाए, ड्राइंग्स कितनी हैं? 2.45, ये आपने वर्किंग 4.1 में निकाला जबरदस्ती करके। असल में ना उसूल क्या था? उसूल ये था कि अगर ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस पड़े होंगे तो ट्रायल वाला कैपिटल ओपनिंग है, वरना क्लोजिंग। जालिम ने ना ओपनिंग छोड़ा उसको, ना उसको क्लोजिंग छोड़ा। चीजें ऐड कर ली, प्रॉफिट ऐड नहीं किया। प्रॉफिट ऐड नहीं किया तो क्लोजिंग नहीं बन सकता था, लेकिन ड्राइंग लेस कर दी
तो आधा तीतर आधा बटेर बन गया, तो हमने उसको सुकून में अपने उसको करके फारिग करा दिया, बस 4.1 फारिग, ये फिगर निकल आई हमारी। अब उसके बाद ये पैट आपने वर्किंग 2 में निकाला था, कितना था वर्किंग 2 वाला पैट 7.2, ये यहाँ पर लिखो और क्लोजिंग अब बैलेंसिंग निकाल लो। ज़रूरत तो कोई नहीं है वैसे आपको, लेकिन निकल आएगी, क्योंकि आपको ज़रूरत क्या होती है इस फिगर की असल में। तो बेशक उसी को यूज़ करके वो फिगर निकल आई तो ये बनाओ ही नहीं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। ऐसे ही उस जालिम ने टैक्स पेबल के बारे में भी किया हुआ है कि टैक्स पेबल जो क्लोजिंग है वो नेट ऑफ पेमेंट है। जालिमा नेट ऑफ पेमेंट, तो फिर आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग 0 क्लोजिंग नेट ऑफ पेमेंट एक्सपेंस तो निकल आया है, तो आप उस तरह से कैलकुलेट करोगे। इसको कोशिश करके पूरा करना है। कल क्लास के स्टार्ट के आधे घंटे में ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? इसलिए टाइम से आइएगा। कल होपफुली मैं फाइनल मैसेज कर दूंगा, होपफुली आपकी क्लास 11 o'clock होगी स्टार्ट, ठीक है? ताकि हम जोहर से पहले भी कम से कम 2-2.5 घंटे एक गो में पढ़ जाएं, उसके बाद जोहर की ब्रेक आ जाएगी तो फिर बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है कि 11 बजे क्लास शुरू होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।